Hello बच्चों, let's see the question. A tuning fork of unknown frequency makes 5 beats per second with another tuning fork, which can cause a closed organ pipe of length 40 centimeter to vibrate in its fundamental mode. The beat frequency decreases when the first tuning fork is slightly loaded with the wax. Find its original frequency और हमें क्या given है speed of sound in air that is equal to 320 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो अपने पास फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं न्यू 1 और जो सेकंड फोर्क है उसके मान लेते हैं हम क्या फ्रीक्वेंसी न्यू 2 और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी है 5 तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 क्या है अपने पास 5 और हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से रिलेटेड तो इसमें हम मान लेते हैं ये अपने पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और फर्स्ट फंडामेंटल नोड है तो कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पे लैम्डा इसकी क्या वैल्यू हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मतलब कि 0.4 मीटर्स. तो जो यहाँ पे लैम्डा बाय 4 होगा दैट इज इक्वल टू एल. तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4L दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.4 टाइम्स 4 दैट इज 1.6 मीटर्स. तो उसके बाद हम जानते हैं जो अपने पास न्यू आता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से v क्या है 320 अपॉन 1.6. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे न्यू की क्या वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 200 हर्ट्स. दूसरे वाले की जो अपने पास दूसरा वाला फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अपने पास आएगा न्यू 1 माइनस 200 इक्वल्स टू 5. तो अपने पास जो न्यू 1 है वो क्या हो सकता है या तो 195 हो सकता है या 205 हो सकता है. हम बाकी की कैलकुलेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं. और हमें दूसरी पोजीशन में क्या दूसरे केस में क्या पता है कि उसमें अगर हमने वैक्स लगा दिया वैक्स अप्लाई कर दिया तो हम जानते हैं अगर अपने वैक्स अप्लाई कर दिया जो अपने पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम. तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी अगर वैक्स अप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले में तो दैट विल बी लेस देन ओरिजिनल वन. यस. तो हम दूसरे वाले केस में क्या कह सकते हैं जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली वो लेस देन 5 होगी. दिस थिंग विल बी लेस देन दिस थिंग इज लेस देन 5. तो अपने पास क्या दो ऑप्शन आए थे या तो अपने पास 205 आया था या तो अपने पास क्या था 195 आया था. तो सबसे पहले हम 195 वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. अगर हम 195 से कम करेंगे 194 करेंगे तो फिर 194 करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अपने पास जो 200 और 194 का डिफरेंस है दैट इज नॉट लेस देन 5 दैट इज 6. तो अपने पास 195 वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत. अब हम 205 वाला ऑप्शन चेक करते हैं. तो 205 से अगर हम कम करेंगे 204 आएगा. 204 और 200 हर्ट्ज का अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी बीट लेंगे तो फिर वो कितना आएगा 4 दैट इज लेस देन 5. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो अपने पास फ्रीक्वेंसी आएगी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की दैट इज इक्वल टू 205 हर्ट्ज. So that's it for the question. Thank you.